बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की बौखलाहट। मोहसिन नकवी का बयान, हम 100% जंग के लिए तैयार हैं, हम लड़ाका कौम, हर बंदा लड़ने को तैयार। तो बौखलाहट पाकिस्तान की रह रहकर सामने आ रही है। लेकिन हर जंग में हार और फिर भी युद्ध के लिए बेकरार। बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि जो गीदड़ भभकी सामने आ रही है उसमें पहली गीदड़ भभकी सामने आई गृह मंत्री पाकिस्तान के मोहसिन नकवी की। हम जंग वाली कौम है, 100% जंग के लिए तैयार, यह बात कही गई है और जरूरत पड़ी तो सारे जंग लड़ेंगे। मोहसिन नकवी का यह बयान, जो कि पहली गीदड़ भभकी। अब दूसरी गीदड़ भभकी बिलावल भुट्टो की, दरिया में पानी बहेगा या उनका खून। और इसी गीदड़ भभकी में इस बयान के साथ साथ गौर करिए, जरूरी बात यही है कि अब तक 3 जंग में पाकिस्तान की करारी हार हो चुकी है और हर जंग में कायर साबित हुई है पाकिस्तानी सेना। गौरव, इस हकीकत को पाकिस्तान कैसे नकार सकता है? बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ देखिए 4 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, पूर्व सेना अधिकारी, एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल, पूर्व वायु सेना अधिकारी, कमांडर विक्रमजीत सिंह, पूर्व नौसेना अधिकारी, और एनके सूद साहब है, पूर्व रॉ अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। हर फील्ड के माहिर यहां पर इस वक्त स्टूडियो में दिख रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी, शुरुआत आपसे। जनरल चतुर्वेदी, देखिए, आप आज भी कहा है प्रधानमंत्री ने और देश की सरकार लगातार कह रही है कि एक एक का हिसाब होगा, और जिन्होंने ये कायराना हरकत की है हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कब, क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दीबाजी में ये सब कुछ होना चाहिए, या फिर वो समय और बिल्कुल सब कुछ है, बस कब होगा ये सरकार को ऊपर छोड़ देते हैं? गौरव, आपने बहुत सही कहा। आर्म फोर्सेज आर द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनी नेशन। दे आर द, एंड इसलिए जब भी आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय किया जाएगा वो बहुत सोच समझ के किया जाएगा और ऐसी जगह किया जाएगा जहां मैक्सिमम इफेक्ट हो, प्रभाव हो, और उनको, पाकिस्तान को अच्छी तरह से हर्ट करे। वो टाइम एंड प्लेस एंड किस तादाद में और कैसे होगा ये किसी को नहीं मालूम, और कब होगा ये भी नहीं, और हम ये डिस्कस भी नहीं करना चाहते, ये करना भी नहीं चाहते, हम करेंगे भी नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, कि सरकार के पास क्या ऑप्शन है। सरकार के पास बहुत ऑप्शन है और हमें अपनी सरकार पे भरोसा है, और सरकार करके दिखाएगी। सरकार बार बार ये कह रही है। और इसमें मैं गौरव कह दूं कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आर्म फोर्सेस भारत की बहुत प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं। आज विश्व में भारत की ताकत को, भारत की जो हमारे पास इक्विपमेंट है, भारत के सबसे बड़ी जो ताकत है इस भारत के मैन पावर, जो भारत के सोल्जर्स हैं, दैट इज द बिगेस्ट, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास अगर इक्विपमेंट सबसे बेस्ट ना भी हो, लेकिन दे मेक अप फॉर दैट डेफिशिएंसी एंड दे प्रोड्यूस द बेस्ट। Therefore, I have no doubt कि it will happen when and where, in what quantum and in what shape. That is the government. I think this is what Pakistan is trying to decode, sir. और एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर इस वक्त हमारे साथ है। सूद सर, स्ट्रैटेजीज के तहत जाहिर सी बात है इस वक्त मुश्किल में डाल दिया है भारत ने पाकिस्तान को, क्योंकि ये समझना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि भारत की तरफ से एक्शन की तैयारी के जो दुनिया के सामने उसकी क्षमता के तहत सबूत है, आज एक्शन होगा तो कब और कैसे। और यही अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकी और उसके बयानों के जरिए बौखलाहट में सामने आ रहा है। सूद साहब, देखिए, भारत का एक्शन स्टार्ट हो चुका है जी। पहला एक्शन आपने देख लिया, भारत ने अपना वाटर बम छोड़ दिया जी। और लोग कोई सोचते होंगे कि वाटर बम बड़ी हल्की चीज़ है। पीओके के अंदर इस टाइम पे फ्लड्स आ चुके हैं, राइट सर। और हमारे जब 2016 के अंदर जब उरी अटैक हुआ था तो उस टाइम पे डिसाइड किया गया था कि इंडिया 10 डैम बनाएगा एट ए कॉस्ट ऑफ $15 बिलियन। उनकी तैयारी हो गई थी, साथ में वहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप बननी थी पानी को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर भेजने की। मुझे नहीं पता उसकी कितनी तैयारी, लेकिन कई डैम तैयार हो चुके हैं। और कई डैम इस टाइप के हैं जो 15 से 25 दिन तक पानी, 45 दिन तक पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं। और आप देखिएगा, गर्मियाँ आ रही हैं, फ्लड आएंगे, कभी पानी रुक जाएगा। और पानी रुकने से क्या होगा कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, चाहे उनकी वीट की प्रोडक्शन हो, चाहे उनके खाने पीने की प्रोडक्शन हो, चाहे उनकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो, वो रुक जाएगी। और ये हमारा पहला बम है। जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे एक प्लेन हाईजैक हुआ था, गंगा, जो कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर लाहौर गया था। और इस हाईजैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान का एयर रूट बंद कर दिया था ताकि कोई भी उनकी सप्लाई इंडिया से बांग्लादेश ना जा सके। और ये पहला एक्शन था हमारी तरफ। उस टाइम पे 1 साल के बाद यहाँ पे पूरा अटैक हुआ और एक साथ तब तैयारी करते रहे। हम अपनी आर्म फोर्सेस को शायद यूज़ करने की ज़रूरत भी ना पड़े, पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हो जाए।
क्योंकि जो हमारा वाटर बम है बहुत इफेक्टिव है, लोग इसकी अहमियत जानते हो या ना जानते हो, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने से पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच जाएगी और पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मिस्टर सूद, और यही तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को लगता है कि केवल मिलिट्री एक्शन ही, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जैसा कि आपने कहा, एक्शन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तो ट्रेलर है, आगे आगे बहुत कुछ होना बाकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और वहां की सरकार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत इतनी ज्यादा है कि वहां किसी को एटम बॉम्ब के सपने आ रहे हैं तो किसी के पेट में न्यूक्लियर वॉर की ऐंठन हो रही है। और पाकिस्तान की तरफ से परमाणु धमकी मिल रही है, तो यहां यह भी जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान की कितनी परमाणु ताकत है। इंफॉर्मेशन आपके सामने भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि 180 एटम बम, और वहां देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के पास है 170 एटम बम। हालांकि ताकत के लिहाज से देखिए 125 से 150 किलो टन, ज्यादातर 3 किलो टन वाले हैं पाकिस्तान के पास। हालांकि ये 2025 के मुताबिक जो अनुमान सामने आया है, ये भी बता दें कि परमाणु हथियारों की क्षमता किलोटन से नापी जाती है, जितना किलोटन उतना ज्यादा विनाशक परमाणु हथियार। और ये बात बहल सर, परमाणु क्षमता के लिहाज से भारत की ताकत को क्या वाकई नहीं समझ पाता पाकिस्तान? इतना नादान या इतनी मायूसी के साथ अपनी बात को रखते हैं कि भारत की किसी भी जल थल नभ किसी भी लिहाज से देखा जाए तो भारत की क्षमता का मुकाबला करने लायक नहीं है, इसलिए परमाणु की धमकी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुरभि जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने ये सोचा था कि कारगिल युद्ध में शायद भारतीय इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, लेकिन भारत ने करके दिखाया कि कन्वेंशनल स्पेस इतनी थी कि एक एक पाकिस्तानी को वहां से खदेड़ा गया। वहां से उनके प्राइम मिनिस्टर भागते हुए अमेरिका गए, रिक्वेस्ट किया गया भारत को कि हमारे जो बाकी नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं उनको वापस रिट्रीट करने दिया जाए। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि न्यूक्लियर धमकी एक डर के दी गई धमकी है, ये एक्चुअली इस धमकी में कोई जोर नहीं है। अगर आप भारत की क्षमता देखें, 180 आपने बताई, साथ में 12 से लेके 40 किलो टन, और जो हेवियर पेलोड है, कैपेबिलिटी, वो भारत के पास है। हेवियर जो उसकी यील्ड है वो भारत के पास है, और जो फिनिश है वो भारत के पास है। तो अगर हम मिसाइल्स को भी कंपेयर करें तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ मिसाइल्स है, वो चाहे वो अग्नि है, चाहे वो पृथ्वी 1 2 3 अग्नि 1 2 से लेके 5 है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है पाकिस्तान से। और हमारी जो सेना की सशस्त्र सेना भी है, वो भी अगर हम देखें 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। एयर कमोडोर बहल, मैं तो ये कह रहा हूं, कंपेयर हम करें क्यों? कंपेयरिंग तो बराबर वालों में होती है ना। कहां पाकिस्तान, कहां भारत? आप ये देखिए, वो जो कह रहे हैं वो शुरू से उनको गाल बजाने की आदत है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कमांडर विक्रमजीत सिंह, क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्योंकि पाकिस्तान में दहशत ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, क्यों वहां के लोग कहीं उनकी सरकार पे और ज्यादा सवाल ना उठाने लग जाए? अभी तो उठा ही रहे हैं, इसीलिए ये बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, इसीलिए ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही है बिना आधार के। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी। अगर आप उनकी अंदरूनी स्थिति देखें आज की डेट में तो काफ़ी स्ट्रेच्ड है उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत। हाँ, इंटरनली बलूचिस्तान से भी उनको एक तरह का कष्ट है। भारत के साथ तो जो है वो तो है ही। अफगानिस्तान, उधर तालिबान के साथ भी उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। अमेरिका देखिए, अमेरिका भी उनके साथ कोई इतना खास अभी नहीं चल रहा है। एड कभी आती है, कभी रुक जाती है। तो ऐसे हालात में अब वो क्या करें? अगर इफ़ दे डोंट प्ले टू द गैलरीज तो क्या करें? परंतु फिर भी इतना ये कायरपूर्ण ऐसी एक कांड करना, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक निहत्थे लोगों के जान लेना, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। जबकि जैसे आपने कहा कि कोई मुकाबला है ही नहीं, किसी भी तरह से आप देखें तो कोई मुकाबला नहीं। आर्थिक रूप से देखें या सेना के रूप से देखें या बल के रूप से देखें, उनके आप इक्विपमेंट देखें, कोई मुकाबला नहीं है। तो ये क्या प्रूव करना चाह रहे थे जो उन्होंने ये क्रूर जो कांड किया है यहाँ पे बरसान में? ये मेरी तो समझ से पार है।